कि हिंदू पहले क्या थे, ईसाई पहले क्या थे, जैन पहले क्या थे, बुद्धिस्ट पहले क्या थे, मुसलमान पहले क्या थे। ये डिबेट का इशू है ना। कोई दुनिया में कोई मज़हब शुरू से तो नहीं, कोई आस्था शुरू से नहीं है। आस्थाएं आई है, तरह तरह की आस्थाएं आई है, कौन किसको मानता है। तो इसमें ये कहने की कौन सी बात है कि फला है, फला चिला है, ये सब सही नहीं है। अभी के समय में देखिए, शराबबंदी तो आप सब भी जानते हैं कि बिहार में फेल ही साबित हो रही है। गांव स्तर से लेके शहर तक जो शराब है वो होम डिलीवरी के माध्यम से वो पहुंचाया जा रहा है, पर जो सरकार है वो हट पे बैठी हुई है कि उसकी समीक्षा नहीं करेगी। एक तरफ राजस्व का घाटा भी हो रहा है और जो उद्देश्य था शराबबंदी का वो भी प्रथम दृष्टया तो लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। भाई सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और अपनी आस्था के साथ इस देश में जिंदा रहेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को तरक्की करेंगे। इस तरह की बातें करना कि आ जाइए घर वापसी करिए, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता। 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि देश में मैन पावर की कमी है तो एक नेशनल पॉलिसी लाई जाए, 3 क्या 5 बच्चे पैदा करें। नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन किसी एक मज़हब को टारगेट करके कहना कि तुम बच्चे पैदा करो, तुम बच्चे पैदा मत करो, तो ये इसको समाज और देश हमारा कबूल नहीं करेगा। और मुस्लिम ही हिंदू हैं, ये बातें कहना क्या लगता है ये मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल? मैं कह रहा हूँ कि ये हिस्टोरिकल डिबेट का इशू है कि हिंदू पहले क्या थे, ईसाई पहले क्या थे, जैन पहले क्या थे, बुद्धिस्ट पहले क्या थे, मुसलमान पहले क्या थे। ये डिबेट का इशू है ना। कोई दुनिया में कोई मज़हब शुरू से तो नहीं, कोई आस्था शुरू से नहीं है। आस्थाएं आई है, तरह तरह की आस्थाएं आई है, कौन किसको मानता है। तो इसमें ये कहने की कौन सी बात है कि फला है, फला चिला है, ये सब सही नहीं है। अभी के समय में बात का क्या मतलब? नहीं, अभी के समय में इस बात का मतलब ये है कि किसी न किसी को खुश करने के लिए, किसी न किसी को जो कहते हैं ना अपीजमेंट की कोशिश हो रही है एक ऐसे समाज को जो पहले से बीमार है। ठीक है। काली जी, बिजनेसमैन का बयान आया है, उन्होंने चिकन शॉप को लेकर, मटन शॉप को लेकर बयान दिया जाए। उन्होंने कहा है खुले में अब जाकर नहीं बेचने दिया जाएगा। नहीं, ये तो हेल्थ का इशू है और हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो लोग खुले में जो मांस मछली बिक रहा है उसके बारे में पहले से कई तरह की बातें आती रही हैं, लेकिन इसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि जो गरीब मछली बेच रहा है, जो गरीब मांस बेच रहा है, उनको हम फैसिलिटेटर हैं ना, स्टेट के लोग, स्टेट जो चला रहे हैं, तो उनके सफाई सुथराई का कैसे इंतज़ाम हो, कैसे बेहतर हो, ये स्टेट का काम है, ये गरीब लोगों का काम नहीं। तो लाइसेंस लेने की बात कर रहे हैं। लाइसेंस तो पहले से है, प्रावधान पहले से है लाइसेंस का। और बहुत शहरों में, पटना में जाइए, बहुत सारे लाइसेंस वाले दुकानदार भी हैं जो लाइसेंस के साथ मांस बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो 2000 रुपये की मछली लेके आए, किसी कोने पे बैठ के बेच गए। तो ये देखिए, शराबबंदी तो आप सब भी जानते हैं कि बिहार में फेल ही साबित हो रही है। गांव स्तर से लेके शहर तक जो शराब है वो होम डिलीवरी के माध्यम से वो पहुंचाया जा रहा है, पर जो सरकार है वो हट पे बैठी हुई है कि उसकी समीक्षा नहीं करेगी। एक तरफ राजस्व का घाटा भी हो रहा है और जो उद्देश्य था शराबबंदी का वो भी प्रथम दृष्टया तो लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। अभिषेक जी, अभी आपके घटक दल के विधायक सीपीआई के अजय जी ने कहा कि पहले ये सदन को मुक्त होना होगा। सदन में भी का भाव क्या था? वो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ से छोड़वाइए, उसके बाद यानी कि सदन में भी लोग पी के आते हैं। सदन में अब एक चीज़ तो सबसे पहला है कि अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका एक ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पोल खुल जाएगा।